एक गांव था गंगापुर। गंगापुर के अधिकतर किसान अपने कर्ज के कारण बहुत परेशान थे। यहाँ का जमींदार फिरकीलाल बहुत लालची था। दूसरों का धन हड़पना ही उसका मुख्य कार्य था। बेचारे भोले भाले गांव वाले उसके झांसे में आ जाते थे। जमींदार जी, पूरी फसल खराब हो गई। इस बार की बुआई के लिए कुछ रुपए उधार चाहिए। हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम लोगों की सेवा करना ही मेरा काम है। मुंशी को आंखों से इशारा करता है। कितने रुपए चाहिए? 1000। 1000? हाँ, मिल तो जाएंगे ना, बहुत परेशानी में हूँ। वापस कब तक दे पाओगे? कोई 4-5 महीने बाद। कोई बात नहीं, अब तुम हिसाब ध्यान से सुनो, वरना कहोगे कि मुंशी ने कुछ नहीं बताया। देखो, रुपए लेने के बाद 1 महीने बाद तुमको 400 रुपए ब्याज देना होगा, ठीक है? फिर उसके 1 महीने बाद 450, फिर उसके 1 महीने बाद 500, फिर उसके बाद 550। ऐसा ही चलता रहेगा जब तक तुम रुपए वापस नहीं करते। ये क्या हिसाब था भाई, कुछ समझ नहीं आया मुंशी जी। इतना ब्याज हर महीने दूंगा तो 1000 कब जुड़ेंगे? भाई, ब्याज तो ऐसे ही जुड़ता है, तुम देख लो, लेना है तो लो, वरना रहने दो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अच्छा, दे दो, नहीं तो बुआई कैसे होगी? मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। ठीक है। मुंशी भीखू को रुपए दे देता है। इसी तरह जमींदार और मुंशी जरूरतमंद लोगों को कर्ज के जाल में फंसाया करते। ब्याज देते रहने के कारण उनके पास कभी रकम नहीं जुड़ती। 5 महीने बाद भीखू अपने पड़ोसी किशन के घर जाता है। घर में किशन, उसकी पत्नी और बूढ़े पिता थे। आओ भाई, क्या हुआ, बड़े परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं, बस हालात ठीक नहीं है। घर में नमक खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, तुम यहाँ से ले लो। भाई, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, कहो, क्या बात है? तुम्हारे घर में नमक तो है ना? हाँ, पर क्या हुआ? तो ये कटोरी पूरी भर दो, कम से कम 2 हफ्ते चल जाएगा। मैं उससे पहले नमक नहीं ला पाऊंगा। किशन उसे कटोरी भरकर नमक दे देता है। अगले दिन भीखू फिर आता है। भाई, आज हल्दी खत्म हो गई है। किशन बिना कुछ कहे उसे हल्दी दे देता है। इस तरह भीखू हर दिन कुछ न कुछ मांगने आता। एक दिन किशन के पिता उसे अपने पास बुलाते हैं। क्या हुआ, घर में सब कुछ ठीक तो है? तुम तो रात दिन मेहनत करते हो, फिर? सुनकर भीखू रोने लगता है। अरे भाई, रो मत भाई। किशन की पत्नी भीखू को पानी लाकर देती है। तुम परेशानी बताओ, मन कुछ हल्का हो जाएगा। ऐसे तो अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। क्या बताऊं काका, एक बार की बुआई के लिए 5 महीने पहले जमींदार से 1000 रुपए कर्जा लिया था। भगवान जी की कसम, 2500 रुपया ब्याज देने के बाद भी कर्जा वैसा का वैसा है। सारी कमाई उसी में चली जाती है, घर भी नहीं चल पा रहा। वो फिरकीलाल धूर्त आदमी है, किसी को कर्जे से नहीं निकलने देता। मत दो अब पैसा, फिर जमीन हड़प लेगा। कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका है। पहले ही कागज पर अंगूठा लगवा लेता है। वो रुपयों वाला राक्षस है, राक्षस। तुम धीरज रखो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। भीखू रोता हुआ चला जाता है। अगले दिन, बाबा, फसल तैयार है, आदमी मिलते ही कटाई शुरू हो जाएगी। इस बार कोई मजदूर ना बुलाओ। तो कटाई कैसे होगी? कहीं फसल खराब ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बस भीखू को बुला ला। भीखू के आने के बाद पिता दोनों को कुछ समझाते हैं। पर बाबा, ऐसा क्यों? हाँ काका, बात समझ नहीं आई। भीखू, तू मेरे सामने पला बढ़ा है, अपनी गोद में खिलाया है तुझे मैंने। आज तेरे बाबा नहीं है तो तुझे मुसीबत में अकेला छोड़ दूं? बेटा, तेरा रोना नहीं देख सकता। बस तुम दोनों को जो कहा है वो करो। पर बाबा, परवर कुछ नहीं। इस फिरकीलाल की फिरकी लेने का अब समय आ गया है। दोनों खेत में जाकर तेज आवाज में बात करते हैं ताकि और लोगों को भी उनकी आवाज सुनाई दे। भाई, तुझे पता है, कल बाबा कह रहे थे कि हमारे खेतों में कोई खजाना दबा हुआ है। हैं? खजाना? उनको किसने कहा? बाबा को उनके बाबा ने कहा था, और उनको उनके बाबा ने। अरे, तो अब तक खजाना ढूंढा क्यों नहीं? अरे भाई, आसान थोड़ी है पूरा खेत खोदना। कितना पैसा लगता है खुदाई में। देखते ही देखते ये अफवाह पूरे गांव में फैल जाती है। फिरकीलाल तक भी यह अफवाह पहुंचती है।
मालिक, सुना है कि किशन के खेत में कोई खजाना दबा है, उसके बाबा ने बताया है। हाँ मुंशी, सुना तो मैंने भी है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पास के गांव का जमींदार किशन के यहाँ खुदाई कराना चाहता है। अरे कोई खजाना वजाना नहीं है, अगर होता तो क्या ये लोग खुद किसानी करते? बात तो ठीक है, पर पूरा खेत खोदना, वो भी पता नहीं कितना गहरा, इतना आसान नहीं है, हजारों का खर्चा है। पास का जमींदार बेवकूफ आदमी नहीं है, कुछ तो है। अगले दिन किशन के खेत में फिरकी लाल कुछ मजदूरों के साथ आता है। अरे किशन, सुना है यहाँ कोई खजाना दबा है? हाँ, बाबा ने बताया है। तो चल खजाना ढूंढते हैं। तू कहाँ किसानी के चक्कर में पड़ा है? जमींदार जी, किसानी तो हमारा धर्म है, रोजी रोटी है, इसको थोड़े छोड़ सकते। ठीक है, तेरा जो जी करे तू कर, मैं मजदूर लाया हूँ खजाना ढूंढवाने। अरे आप इन्हें क्यों लाए? मैं अपना खेत आपको क्यों बर्बाद करने दूं? किशन, बात को समझ, खजाना ढूंढना बहुत जरूरी है। ये बात गांव के बाहर फैल चुकी है, फिर कोई और आकर तुझे तंग करेगा। ना ना, मैं इसके लिए तैयार नहीं, बहुत खर्चे का काम है। ये किशन इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। अरे तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, सब खर्चा मैं करूंगा। मतलब मेरे खजाने के लिए खुदाई आप करवाओगे? वाह, मुझे बिना कोई खर्चा किए खजाना मिल जाएगा। यह किशन तो बहुत चालाक है, मैंने ऐसे तो सोचा नहीं था। नहीं, खजाना मेरा होगा। फिर मुझे कुछ नहीं ढूंढना, आप अपने मजदूर ले जाओ। अब चलो ऐसा करो, तुम मुझसे एक रकम ले लो, फिर जो खजाना निकलेगा वो बस मेरा होगा। सोच लो, तुम तो कभी खजाना ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, सब गांव वालों का कर्जा माफ कर दो और मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। कोई हर्जा नहीं, इन मूर्ख गांव वालों से तो मैं पता नहीं कितने ले चुका हूं। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि सबका कर्ज माफ हो गया है। कल सुबह सब जाकर मुंशी से अपना हिसाब करा लें। मजदूर पहले फसल की कटाई करके किशन को सौंप देते हैं। किशन फसल संभालने में लग जाता है और मजदूर खुदाई करने में। रात को घर में बाबा, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा। अब आगे क्या करना है? तू और भीखू जाकर इसे खुदाई वाली जगह गाड़ दो। वे दोनों खुदाई वाले गड्ढे को और गहरा खोदकर डिब्बा रखकर मिट्टी डालकर दबा देते हैं। सुबह फिरकी लाल फिर से मजदूरों से खुदाई करवाता है। तभी एक मजदूर चिल्लाता है, खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। ये सुनकर पेड़ के नीचे बैठा फिरकी लाल भाग कर आता है और डिब्बा उठाकर ले लेता है। खजाना देखने के लिए आसपास के खेतों से लोग भी भाग कर आ जाते हैं। भीड़ लग जाती है। मिल गया, आखिर मिल ही गया। देखो तो इतने बड़े डिब्बे में कितना सोना, हीरे जवाहरात हैं। वह डिब्बे को खोल कर देखता है तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। ये क्या? इसमें तो हंसिया, कुल्हाड़ी, खुरपी ये सब है। खजाना कहाँ है? किशन, ओ किशन! किशन सामने आता है। क्यों रे? तेरे बाबा ने तो कहा था खेत में खजाना है, तो ये क्या? बुला तेरे बाबा को। हाँ भाई फिरकी लाल, क्यों आग बबूला हो रहे हो? अब तुमने तो कहा था कि कोई खजाना है, कहाँ है सोना, हीरे, मोती? अरे भाई, मैंने ये कब कहा था कि खजाने में सोना, हीरे, मोती है? एक किसान का खजाना तो उसके औजार होते हैं, हमारा असली खजाना यही है। मुझे पागल समझा है क्या? है इतना नुकसान? पूरे गांव का कर्जा माफ करवा लिया। तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तुम इन गांव वालों से न जाने कितना वसूल चुके हो। तुम्हारी फिरकी हमने नहीं, ऊपर वाले ने ली है। जमींदार पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। मान गए काका, आपने बचा लिया। सभी गांव वाले खुशी से ताली बजाते हैं।